राणा 80 घाव न खाते, आप रामजी लाल न होते। पर्वत अंबर चांद सितारे उनके कदमों में झुकते हैं। और मेरे बच्चों कला सीखो समूचे व्यूह भेदन की, तुम्हें अभिमन्यु की भांति बड़ा संग्राम लड़ना है। मेरे बच्चों कला। चार पंक्तियां जहां मोहित ने इशारा किया, मेरा मन तो कई बार इससे लोगों पे मतलब उनको नोटिस भी लेने का नहीं होता, लेकिन विरोध अगर ना किया जाए तो लोग समझते हैं कि इस देश की चेतना, इस देश की तरुणाई, इस देश की रवानी, इस देश का रक्त सो गया। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि दुश्मन की छाती में हमने खौफ भरे तलवारों से। दुश्मन की छाती में हमने खौफ भरे हुंकारों से, पले बढ़े अंगारों में हम खेले हैं अंगारों से। दुश्मन की छाती में हमने खौफ भरे हुंकारों से, पले बढ़े अंगारों में हम खेले हैं अंगारों से। हमने रिप के शीश उतारे रणथल में तलवारों से, और हम दुश्मन से जीत गए पर हार गए गद्दारों से। हम दुश्मन से जीत गए पर हार गए गद्दारों से। और चार पंक्तियां बहुत सहज धीरे से पढ़ता हूं, इशारा आप समझ जाएं तो मुझ तक लौटा देना कि मेरी बात आप तक पहुंच गई। वो दुश्मन के काल ना होते, वो जिन पर टिप्पणी की गई, वो दुश्मन के काल ना होते, भारत मां के भाल ना होते, राणा 80 घाव ना खाते, आप रामजी लाल ना होते। क्या बात है। ये चोटी और शिखा सूत्र हमने बचाए दोस्तों। क्या बात है। ये एक बार और इसको पढ़ दे। कहा अलग भैया, वो दुश्मन के काल न होते, भारत मां के भाल न होते, राणा 80 घाव न खाते, आप रामजी लाल ना होते। क्या बात है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना दोस्तों। मेरी जो दो पंक्तियों का जिक्र प्रिय मोहित ने किया, मेरे आशीष दाता यहाँ मंच पर उपस्थित हैं, श्रद्धे हरिओम जी, मेरी बड़ी बहन कीर्ति जी यहाँ उपस्थित हैं, मेरे छोटे भाई प्रवीण और बड़े भाई गजेंद्र जी यहाँ उपस्थित हैं। वो कविता में लोगों को भ्रम हो गया कि दिनकर जी की है, तो इन कवियों को भी बोलना पड़ा जो मेरे आशीष दाता हैं कि ये कविता अर्जुन सिसोदिया की है। वो पंक्ति आप तक भी पहुंची होंगी। कभी कोई जीवन में बड़ा नुकसान हो, कोई परेशानी आए, चिंतित मत होना, मेरी दो पंक्तियां लेकर के जाना, हिम्मत देंगी आपको। और आपको लगेगा कि मैं पहली पंक्ति बोल रहा हूं तो कह क्या रहा हूं, लेकिन दूसरी पंक्ति ये से आप सहमत हो जाएं तो मुझ तक लौटाना। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, युद्ध नहीं जिनके, मेरी बहुत बचपन की कविता के साथी बैठे हैं आलोक भाई, बड़े रचनाकार हैं, मैं उन्हें सौंपता हूं। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से। आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, हमने कल्पना चावला को खो दिया था, उसके बाद भारत मूल की बेटी, हिंदुस्तान की बेटी सुनीता विलियम अंतरिक्ष में 9 दिन के लिए गई, 9 महीने वहां रहना हुआ, और वो बेटी अपने हौसले के दम पर सुरक्षित लौटी। इसे जज्बा बोलते हैं, इसे आशावाद बोलते हैं। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि हों विपरीत सभी धाराएं, अक्षय भैया सौंपता हूं, हों विपरीत सभी धाराएं, तुंग हौसले कब चुकते हैं, हों विपरीत सभी धाराएं, तुंग हौसले कब चुकते हैं, अंधकार का वक्ष चीर कर बढ़ने वाले कब रुकते हैं। अंधकार का वक्ष चीर कर बढ़ने वाले कब रुकते हैं, और जिनके अटल इरादे निर्भय तूफानों से टकराते हैं, पर्वत अंबर चांद सितारे उनके कदमों में झुकते हैं। पर्वत अंबर चांद सितारे उनके कदमों। और ये नौजवान पीढ़ी बैठी है, इतनी आसान नहीं है जिंदगी, लेकिन पलायन भी नहीं करना। मैं आपको सौंपता हूं, अक्सर कहता हूं, और वो पंक्तियां योगेंद्र ने भी कई बार सुनी। 17 साल की उम्र में सेना में भर्ती है, 19 साल की उम्र में एक बड़ा इतिहास रच करके करगिल की चोटियों से लौटे कि युद्ध तुंग हौसले कब चुकते हैं, नहीं ये 1 या 2 दिन सुबह या शाम लड़ना है, नहीं ये 1 या 2 दिन सुबह या शाम लड़ना है जीवन का समर, मृत्यु तलक अविराम लड़ना है। और मेरे बच्चों कला सीखो समूचे व्यूह भेदन की, तुम्हें अभिमन्यु की भांति बड़ा संग्राम लड़ना है। मेरे बच्चों कला सीखो समूचे व्यूह भेदन की, तुम्हें अभिमन्यु की भांति बड़ा संग्राम लड़ना है।
दोस्तों, एक कविता पहली बार मैं यहाँ बुलंदशहर में पढ़ूंगा। इन दिनों की मेरी बहुत चर्चित रचना है अमर क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद पर, और ये रचना मैं श्रद्धेय पंवार जी के चरणों में अर्पित करता हूँ, रखता हूँ। मेरे बहुत आदरणीय और आशीष दाता मेरे सब बड़े भाई बैठे हैं। दोस्तों, आप यहाँ शहीद आजम भगत सिंह का चौक है, उनकी प्रतिमा लगी हुई है। बुलंदशहर क्रांतिकारियों शहीदों की धरती है, वो जेल शायद अब स्मारक बन गई है, जहां से क्रांतिकारियों को काले आम तक लेकर के आया जाता था। भैया हैं? अरे नहीं, वो दरअसल में ये रचना सुन लो, क्योंकि समय कम है, मैं फिर किसी दिन सवैये सुन दूंगा। वो नहीं, आलोक भैया को बहुत पसंद है, लेकिन मेरा मन है। दोस्तों, इस रचना को बुलंदशहर में बुलंदशहर की तरह से सुन लेना, सारे देश में बहुत मोहब्बत मिली। मैं पढ़ना चाहता हूं चंद्रशेखर आजाद पर एक कविता। चंद्रशेखर आजाद वो जिसने बहुत छोटी सी उम्र में पहली बार गांधी जी के सिद्धांतों पर चलते हुए अंग्रेजों की अदालत में बनारस में खड़े होकर के 15 बेतों की सजा पाई। बदन के कपड़े फट गए तो फिर बदन पर कपड़े नहीं पहने, इस मुल्क की मिट्टी को मुट्ठी में लिया, एक शपथ लिए, घोषणा की कि ब्रिटानिया सरकार के कारखाने में कोई बुलेट ऐसी नहीं ढली जो आजाद के सीने में उतर सके। ब्रिटानिया सरकार के कारखाने में कोई कंक्रीट ऐसा नहीं बना जिससे बनी जेल में आजाद को कैद रखा जा सके। आजाद आजाद जिया, आजाद मरेगा, इस संकल्प का निर्वाह जिस क्रांतिकारी, जिस नौजवान ने 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में सैकड़ों अंग्रेजों से अकेले मुठभेड़ करते हुए अपने माउजर की गोली से अपने मस्तक पर प्रहार करके अपना हंसता हुआ जीवन पुष्प मां भारती के चरणों में समर्पित कर दिया, उन्हें प्रणाम करते हुए एक क्या बात है। मैं जानता हूं कवि सम्मेलन देर से चल रहा है, आप थक गए होंगे, लेकिन आप मेरे लिए नहीं, आजाद का बलिदान, आजाद का पराक्रम, आजाद का शौर्य यदि आपके मन को छुए तो उनको तालियां बजा करके आप प्रणाम निवेदित करते रहना। मैं पढ़ता हूं आजाद की परिभाषा। आजाद क्या? आजाद वही जो तन मन से भारत मां का अनुरागी था। आजाद वही जो तन मन से भारत मां का अनुरागी था, आजादी लाने की खातिर जो बचपन से ही बागी था। आजाद वही जिसने आजादी का सपना आबाद रखा, प्रण याद रहे आजादी का, इसलिए नाम आजाद रखा। प्रण याद रहे आजादी का, इसलिए नाम आजाद रखा। पड़ रहे पीठ पर कोड़े पर चेहरे का तेज न घटता था, भारत माँ के जय घोषों से अंबर का सीना फटता था। इस ओर बदन से लहू गिरा, उस ओर नयन भी लाल हुए, माँ के चरणों में प्रथम बार अर्पित पूजा के थाल हुए। माँ के चरणों में प्रथम बार अर्पित पूजा के थाल हुए। अंग्रेजों के सम्मुख उनके शासन की अभय अवज्ञा की, और एक प्रतिज्ञा जो आजाद ने की बहुत छोटी सी उम्र में, वो प्रतिज्ञा रोमांच पैदा कर दे। तो जहां स्वर्ग में वहां तक तालियां बजा करके उन्हें प्रणाम निवेदित करना। अंग्रेजों के सम्मुख उनके शासन की अभय अवज्ञा की, भारत की रजले मुट्ठी में शेखर ने भीष्म प्रतिज्ञा की। भारत की रजले मुट्ठी में शेखर ने भीष्म प्रतिज्ञा की, और वो प्रतिज्ञा आपके सामने पढ़ता हूं। कैसे आप सुनेंगे, क्या प्रतिक्रिया होगी, ये आप जाने। शेखर ने भीष्म प्रतिज्ञा की, जो कैद कर सके जीते जी, जो कैद कर सके जीते जी, दुनिया में ऐसा कौन बली शेखर का सीना भेज सके, लंदन में गोली नहीं ढली। शेखर का सीना भेज सके, लंदन में गोली नहीं ढली। जो मुझको बंदी रख पाए, वो कंक्रीट वो जेल कहां, गोरों में इतना तेल कहां, शेखर को रखना खेल कहां। गोरों में इतना तेल कहां, शेखर को रखना खेल कहां। बागी होकर आजादी का सपना आबाद करेगा अब, शेखर आजाद जिएगा अब, शेखर आजाद मरेगा। क्या बात है। शेखर आजाद जिएगा अब, शेखर आजाद मरेगा अब। फट गए बदन के कपड़े तो शेखर ने वसन नहीं पहने, धोती जनेऊ और पिस्टल ही हो गए सदा को बस गहने। पथरीले पथ पर निकल पड़े फूलों को छोड़ चुने कांटे, शेखर ने ब्रिटिश हुकूमत के गालों पर रोज जड़े चाटे। मुठभेड़ यहाँ मुठभेड़ वहां, सत्ता के पांव उखाड़ दिए, गोरों के मन में भय के और चिंता के भाले गाड़ दिए। गोरों के मन में भय के और चिंता के भाले गाड़ दिए। आजादी के रण की खातिर कर व्यूह और संगीन लिया हम काकोरी घटनाक्रम का। शताब्दी वर्ष मना रहे हैं,
पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां ठाकुर, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहड़ी इस घटनाक्रम के महानायक थे और ये शहीद भी हुए। इनको फांसी की सजा मिली, ये पकड़े गए। लेकिन आप आश्चर्य करते हैं, जो उम्र में बहुत बड़े थे आजाद से, ये भी उसी घटनाक्रम में थे, लेकिन नेतृत्व कर रहे थे काकोरी घटनाक्रम का शहीद चंद्रशेखर आजाद, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद। और उस समय रोमांच पैदा हो जाएगा। चंद्रशेखर की उम्र थी केवल 17 साल। तो काकोरी, भाई साहब बैठ जाए। आजादी के रण की खातिर, संभालना 2 पंक्तियां। आजादी के रण की खातिर कर व्यूह और संगीन लिया, लंदन जा रहा खजाना जो वो काकोरी में छीन लिया। लंदन जा रहा खजाना जो वो काकोरी में छीन लिया। फिर वेश बदलकर गोरों को, फिर वेश बदलकर गोरों को हर, और अगली पंक्ति, इससे आगे वाली पंक्ति खुद आप बोलोगे, मेरा दावा है। फिर वेश बदलकर गोरों को हर दिन करते बर्बाद रहे, सबके सब साथी पकड़ गए आजाद सदा आजाद रहे। सबके सब साथी पकड़ गए आजाद सदा आजाद रहे। करने की उनको गिरफ्तार, करने की उनको गिरफ्तार, हर एक कोशिश नाकाम रही। शेखर की अंतिम सांस तलक गोरों की नींद हराम रही। शेखर की अंतिम सांस तलक गोरों की नींद हराम रही। ईंटों के पत्थर से जवाब मिलते अंग्रेजी शासन को, इकले शेखर ने हिला दिया लंदन वाले सिंहासन को। जो भी एक चित्र बनेगा उस चित्र पर तालियां उठाना। जो भी खेले अंग्रेजों ने, जो भी खेले अंग्रेजों ने, उन पर सब खाली दाव रहे। आजाद तान करके सीना देते मूंछों पर। क्या बात है। जो भी खेले अंग्रेजों ने, उन पर सब खाली दाव रहे। आजाद तान करके सीना देते मूंछों पर ताव रहे। आजाद नाम को सुनते ही गोरों के दिल घबराते थे। हुंकारों से अंग्रेजों के सब मंसूबे हिल जाते थे। छिन गया चैन, बेचैनी थी, शेखर के सपने आते थे। सुनते हैं लंदन में गोरे सोते सोते जग जाते थे। सुनते हैं लंदन में गोरे सोते सोते जग जाते थे। जिनका कोई उपचार नहीं, जिनका कोई उपचार नहीं, थे ऐसे घाव दिए शेखर। खलते थे ब्रिटिश हुकूमत को मूंछों पर ताव दिए शेखर। खलते थे ब्रिटिश हुकूमत को मूंछों पर ताव दिए शेखर। घोषित इनाम कर दिया गया, जिंदा या मुर्दा हाथ लगे। लालच में घर के भेदी ही देने गोरों का साथ लगे। जो झुके नहीं, जो डरे नहीं अंग्रेजी अत्याचारों से, उस शेखर ने कुछ दिन काटे छुपकर घर के गद्दारों से। उस शेखर ने कुछ दिन काटे छुपकर घर के गद्दारों से। इस हालत में आजादी का सपना भी बुनना कठिन हुआ। गोरों से लड़ने की छोड़ो, अपनों से लड़ना कठिन हुआ। निज प्रण को पूरा करने की अब कैसे आस करें शेखर। दिखने में सब अपने ही हैं, किस पर विश्वास करें शेखर। लड़ रहा अकेला योद्धा रण, सब संगी साथी छूट गए। कुछ दूर तलक सब साथ चले, फिर ताने बाने टूट गए। दुर्भाग्य दुर्भाग्य देश के भाग्य चक्र विपरीत दिशा में घूम गए। बिस्मिल अशफाक लाहौरी और रोशन फांसी को चूम गए। बिस्मिल पंक्ति है। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात। भाई साहब का स्नेहाशीष मिलता है तो तमाम ऐसा महसूस होता है कि तमाम सम्मान जो सरकारी हमें नहीं मिले वो बौने हो गए। ये प्यार आपका, जनता का और हमारे युग की चेतना के शिखर कवि, सबसे बड़े कवि श्रद्धेय पंवार जी, उनके आशीष को प्रणाम करता हूँ। बिस्मिल अशफाक लाहौरी और रोशन फांसी पर को चूम गए। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु की अमर शहादत निश्चित थी। आजादी के परवानों को फांसी की सजा सुनिश्चित थी। जो भी शेखर के पास बचा सब राष्ट्रदेव पर चढ़ा दिया। मां की स्वतंत्रता के रथ को इकले ही पथ पर बढ़ा दिया। अब ना साथी थे, ना धन ही था, ना पास बहुत हथियार रहे। इस हालत में भी गोरों से वो भिड़ते बारंबार रहे। अब शेखर के आप कभी ओरछा जाना, जो ये दिन काटे थे आजाद ने, तो वो भिड़ते बारंबार रहे। अब शेखर के आवास बने वन सघन, कंदराएं गहवर, कायर मुखबिर गद्दारों से रहना था सावधान तत्पर। कितने कितने दिन शेखर को भूखे प्यासे रहना होता। सब राष्ट्रदेव की मुक्ति का उपवास समझ सहना होता। दे गया कोई तो यदा कदा,
खाने को कुछ पा जाते थे, पत्तों से भूख मिटाते थे, झरनों से प्यास बुझाते थे। पत्तों से भूख मिटाते थे, झरनों से, थोड़ा सा इसका साउंड बढ़ा दो भैया, इसे सॉफ्ट कर दो थोड़ी सी इसकी आवाज। पत्तों से भूख मिटाते थे, झरनों से प्यास बुझाते थे। वो खुले व्योम के तले रहे, गर्मी सर्दी बरसातों में, आकाश ओढ़ करके सोए ठंडी बर्फीली रातों में। फिर एक दिवस मन में आया, किस्मत को अजमाया जाए, हथियार जुटाने की खातिर आनंद भवन जाया जाए। स्वतंत्र समर को जीवित रखने की लेकर के आस गए, भारत की मुक्ति की खातिर शेखर नेहरू के पास गए। होकर निराश लौटे शेखर, अल्फ्रेड पार्क में जा पहुंचे। मुखबिरी हुई और कुछ पल में अंग्रेज वहां पर आ पहुंचे। मां के मंसूबे फूंक दिए कुछ कायर और मक्कारों ने, इस घर को आग लगा डाली घर के ही कुछ गद्दारों ने। क्या बात है, मां के मंसूबे फूंक दिए कुछ कायर और मक्कारों ने, इस घर को आग लगा डाली घर के ही कुछ गद्दारों ने। सब बता दिया अंग्रेजों को, कुछ ज्यादा हैं हथियार नहीं, बच करके शेखर निकल सके ऐसे कोई आसार नहीं। धोखे से जाल बिछा करके उलझा चारों ने शेर लिया। कुछ मिनटों में अंग्रेजों ने अल्फ्रेड पार्क को घेर लिया। आजाद समूचे मंजर को बस पलक झपकते भाप गए। खामोश माउजर गरज उठा, अंग्रेजों के दिल कांप गए। खामोश माउजर गरज उठा, अंग्रेजों के दिल कांप गए। जो ज्वालामुखी धधकते हों, जो ज्वालामुखी धधकते हों, आंखों के डोरे लाल हुए। गोरी पतलूनें भीग गईं, शेखर इतने विकराल हुए। गोरी पतलूनें भीग गईं, शेखर इतने विकराल हुए। ये व्यूह अभिमन्यु 7 महारथियों से लड़े। ये व्यूह महाभारत से भी, ये व्यूह महाभारत से भी 10 गुना भयानक खेला था। उस ओर सैकड़ों गोरे थे, शेखर इस ओर अकेला था। उस ओर सैकड़ों गोरे थे, शेखर इस ओर अकेला था। चीते सी फुर्ती दिखलाकर बरगद से पीठ सुरक्षित की, चुन लिया जिसे भी पिस्टल ने। क्या बात है, क्या बात है, अद्भुत कविता। प्रणाम करता हूं। चीते सी फुर्ती दिखलाकर अंतिम उनके प्राणोत्सर्ग और उस बलिदान के ये 8-10 पंक्तियां सौंपता हूं। चीते सी फुर्ती दिखलाकर बरगद से पीठ सुरक्षित की, चुन लिया जिसे भी पिस्टल ने, उसकी ही मौत सुनिश्चित की। जिसने भी गाली देने की कोशिश की, जबड़ा उड़ा दिया। वो शीश काल के चरणों में पल में शेखर ने चढ़ा दिया। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण पिस्टलियों मौत उगलता था। गोरों को इकले शेखर में 10 लोगों का भ्रम पलता था। गोरों को इकले शेखर में 10 लोगों का भ्रम पलता था। तो मच गई पार्क में भगदड़ सी, भागो भागो भूचाल है ये। अब सबका मरना निश्चित है, आजाद नहीं है काल है ये। वो जान बचाकर भाग रहे पर जबरन ठेले जाते थे। सरकारी खौफ दिखा करके इस ओर धकेले जाते थे। वो निर्भय नरनाहर लगता जैसे श्वानों में सिंघड़ा, या सर्प झुंड में गरुड़ कोई जैसे चिड़ियों से बाज लड़ा। लगता जुगनू की टोली में नभ से दिनमान उतर आया। लंका में आग लगाने को फिर से हनुमान उतर आया। जिंदाबाद, फिर से हनुमान उतर आया। क्या बात है। लगता जुगनू की टोली में जैसे दिनमान उतर आया। लंका में आग लगाने को फिर से हनुमान उतर आया। ये दृश्य देखकर गोरों की रुक गई हलक में सांसें थीं। जिस ओर माउजर घूम गया उस ओर लाशी लाशें थीं। जिस ओर माउजर घूम गया उस ओर लाशी लाशें थीं। शेखर का गजब निशाना था, शेखर का गजब निशाना था। हर गोली कर्ज उतार गई। चुन लिया जिसे भी पिस्टल ने, गोली छाती के पार गई। चुन लिया जिसे भी पिस्टल ने, गोली छाती के पार गई। अंतिम करुणा और प्राणोत्सर्ग की पंक्तियां पढ़ता हूं। मेरे हिस्से की ना, आजाद के पराक्रम के हिस्से की जो तालियां उन्हें बजा करके विदा करना, उन्हें दे करके, रह गई एक अंतिम गोली, आ गई प्रतिज्ञा याद उन्हें। जीना भी था आजाद उन्हें, मरना भी है आजाद उन्हें। क्या बात है। रह गई एक अंतिम गोली, आ गई प्रतिज्ञा याद उन्हें। जीना भी था आजाद उन्हें, मरना भी है आजाद उन्हें। पल भर को पिस्टल रखा और फिर शेखर ने ये काम किया। भारत माँ की मिट्टी को ले मुट्ठी में विनत प्रणाम किया। बोले माँ मुझे क्षमा करना, इतनी ही सेवा कर पाया मैं, कष्ट न तेरे हर पाया।
तुझको आजाद न कर पाया, मैं जन्म दोबारा लूंगा, फिर तेरी गोदी में आऊंगा, जंजीरें तेरी काटूंगा, तुझको आजाद कराऊंगा, दोपहरी में इस सूरज की हो गई शाम स्वीकार करो। हे भारत माँ, इस शेखर का अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। हे भारत माँ, इस शेखर का अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। ये कहकर पिस्टल माथे पर, ये कहकर पिस्टल माथे पर रखा, फिर ट्रिगर दबा दिया। शेखर ने जीवन पुष्प स्वयं माँ के चरणों में चढ़ा दी। भारत माता की, भारत माता की।